पालक भी बनाइएगा? डालेंगे ना, थोड़ा सा बर्बाद हो जाएगा ना। हम इसका दाल बनाइएगा। आज इसको बकरी जैसा लाना पड़ रहा है, मालूम है क्यों? कि इसमें सरफ डाल दो भरपूर, और उलट चादरिया ना वहीं पे, वही रुको ना, और उसमें डाल दो। तब सारा पन्ना डाला? हाँ तो वहीं पे चादर सरफ डालो जाता। हाँ बस भाषणबाजी शुरू हो गया, प्रचार कर दिया। हाँ कुछ भी, एक तो समय से उठोगे नहीं, वहां से चिचिया रहा है। चिचियाना समझते हैं? चिचियाना खोल पाएंगे कि नहीं, वीडियो में बने रहिएगा। लेकिन हम इतना जानते हैं कि हम अच्छा अच्छा आदमी का खोपड़ी खोल देते हैं, तब फिर ये का चीज है भैया, ये तो खोल ही लेंगे। चलिए खुल गया। राधे राधे दोस्तों, जैसे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिनांक साफनी वरदाने, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं ठीक ही हूँ, सही भी हूँ, क्या ही बोलूँ। मतलब सब कुछ ठीक ही रहता है, लेकिन जब शगुन घर में रहती है ना, बहुत मूड खराब हो जाता है मेरा। आजकल ये झूठ बहुत बोलने लगी है। एक तो इसको लंच हम इतना मुश्किल से देते हैं ना, सुबह ठंड इतना है, फिर भी आधे घंटे में सब कुछ करना। मतलब एक तो इसके पीछे चिल्लाओ, ब्रश करो, ये वो दिस दैट सब कर लो, और फिर इसको खाना भी खिलाओ, और फिर इसको लंच भी दे के भेजो, सब करते हो। और फाइनली ये खा के नहीं आती है, बहुत कबुलवाइएगा तब जा करके ये बोलती है कि उससे शेयर कर दी, उससे शेयर कर दी। सोचिए 7 बजे 8 बजे खा के जो जाती है, तो 1 1:30 2 बज जाता है घर आते आते, तब तक ये कुछ नहीं खाती है। बताइए कैसा लगेगा आपको? और ऊपर से अभी बताइए इतनी बड़ी हो गई है, बच्ची तो नहीं है, 7 साल होने जा रहा है। इसको कम से कम अपना होमवर्क तो खुद करना चाहिए। जहाँ पे दिक्कत है वहाँ पे हम है बताने के लिए, मेरा और भी काम होता है ना। और देखिए साइड से एक बच्चा ये तो है ही परेशान करने के लिए, है ना। इसको तो भी उतना बुद्धि है नहीं, तो जहाँ जाइएगा जो करे वही रहते। बर्तन फट से निकल गई एकदम कॉन्फिडेंस में। हम बोले हो गया, हाँ हो गया, हो गया। आए तो देख रहे एक, सिर्फ एक की है, बाकी 3 4 5 सारा छोड़ी हुई है। और इतना झूठ बोलती है, बताइए। नहीं, आप लोग सोचेंगे कि बच्चों को शिकायत नहीं करना चाहिए। करना चाहिए, क्यों नहीं करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो इन बच्चों को समझ में कैसे आएगा क्या गलत कर रही है, क्या सही कर रही है। कितना मुश्किल से हम लोग एक एक दिन इन लोग के पीछे लगाते हैं, ये तो हम ही लोग जानते हैं। ऐसे बन ठन के हम एनी टाइम रह सकते हैं। और हम शादी से पहले हम रहते भी थे, शादी के बाद भी रहते थे, जब तक बच्चे नहीं थे। अब इनके पीछे लगी हुई हूँ ऐसी कि मैं चलना फिरना अपना सब कुछ छोड़ दी हूँ दोस्तों, है ना। आप सब अपने मेरे फैमिली है, तो हम आप सब से शेयर करते, ताकि अगर कुछ ऐसा हो, आप सबके भी बच्चे हैं, जिन्होंने बड़ा कर लिया है, कोई बड़े कर रहे हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं आप सब हमको सलाह दीजिएगा ही कि यहाँ पे ऐसे करो वैसे करो, है ना। और ऐसा बात नहीं है कि हम आप सभी का सलाह नहीं मानते। आप लोग जो बोलते हैं, जो मानने लायक होता है, वो मैं करती ही करती हूँ। तो बस इसीलिए अब इन बच्चों को कौन समझाए कि माँ बाप एक एक दिन इन लोग के लिए लगा रहता है। बाप दिन भर उधर दूसरे के यहाँ नौकरी करता है, सुनने के लिए, खाने के लिए इसको देते हैं। हमें ना दिक्कत है भाई, दूसरों को थोड़ी ना दिक्कत है। जो देते हैं, जो हमको समझ में आता है, हम कैसे जुटाते हैं इसके लिए। शगुन को काफ़ी देर लेक्चर देने के बाद हम आ गए मेरे गार्डन में, क्योंकि हमको यहाँ से कुछ कुछ तोड़ना था। हाँ ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलता है, थोड़ा ही मिलता है, लेकिन जो भी मिलता है मेरा अपना उगाया हुआ रहता है, तो हमको शौक लगता है कि चलो। तो यहाँ पे एक पालक है जो उगाया है, और 2 4 बीन्स है जिसको मुझे तोड़ना है, तो मैंने फटाक से तोड़ लिया। अब इतने में शगुन बोली कि मम्मा हमको भी तोड़ना है, क्योंकि उसको तो हमसे भी ज़्यादा अच्छा लगता है तोड़ फोड़ करने में। हम बोले जाओ सूप ले आओ, क्योंकि इतना सारा हो गया तो भैया प्लेट में कहाँ अटेगा। और किसू और शगुन तो पूछिए मत, बस कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ते रहता। बाबू कोई काम करेगा नहीं, करने देगा भी नहीं। फिर शगुन गई इधर, हम बोले जाओ अच्छा अच्छा धनिया है ना, ऊपर ऊपर तोड़ लो, मगर ये लगी पूरा पेड़ को उखाड़ने। हम बोले अरे तुम छोड़ दो। फिर ये बोले अच्छा मामा हम दूसरी तरफ जाते हैं। वहाँ पे गई, वहाँ पे भी थोड़ा सा धनिया लगाई हुई मेरी मम्मा, जो मम्मी लगा के गई है। कभी उगता है कभी नहीं उगता है। शगुन वहाँ से भी तोड़ ताड़ के लाई। हम बोले चलो चलो अब यहाँ से हटो, हम लोग पीछे चलते। वहाँ गए और वहाँ पे हम लोग तोड़े बस 2 4 क्या बोलते हैं इसको, बीन्स। शगुन से तो पूछिए मत, उसके पैर के नीचे ही रहेगा, और हम चिचियाते रहते वहाँ पे है, वहाँ पे इधर है, इधर।
फिर भी उसको नहीं दिखता है। जैसे तैसे करके हम लोग तोड़े और बोले चलो निकलो मेरे बारी से, सारा बारी डैमेज कर रही है, खेत खलियान चौपट कर दे रही है। फिर वो लड़की कभी आगे से पीछे से दाएं से बाएं से तोड़ी। हम बोले चल फटाफट मेरे किचन में रख के आ, नहीं तो खाएगी तो एक चपेट। ये दौड़े दौड़े गई, रख के आई। उसके बाद हमको याद आया, अरे हमारा चादर भी तो गंदा है भैया, उसको भी तो बदलना होगा। फिर बोले बिटिया खींच के दो हमारा चादरवा। वो चादर खींच रही थी कि जैकेटवा गिर गया, फिर जैकेटवा उठाई तो हमारा टोपिया गिर गया। नहीं मजाक कर रहे थे। फिर हम इधर आ गए दोस्तों बैठे बैठे। हम बोले चलो बैठे बैठे ही सही सारा साफ सफाई कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रात को सोते हैं और दिन को भाग जाते हैं तो बहुत गंदा हो जाता है। बाबू तो क्या ही कहना, हम जब भी काम करें आगे पीछे नाचने लगता है बिल्कुल मोर की तरह। इसको लगता है इसकी मदर गाना गा रही है और इसको डांस करना है। फिर क्या था दोस्तों, बैठे बैठे एक टांग पसार के हम बहुत बढ़िया से अपना चादर बिछा लिए। और बाबू यहाँ पे फुट गया, मुंडी पे फुट गया, यहाँ पे फुट गया। अब हो गया, हो गया, बाबू जितना कहानी सुना रहा था उसके बाद चादर भी हो गया। हम बोले चलो तुम लोग भी उछल कूद मचा लो। बाबू लगा उछलने कूदने। हम आए किचन में भागे भागे, बोले अरे भैया रात का खाना भी तो बनाना है। अब भागे भागे कहाँ आएंगे, हम रेंगते रेंगते आए, थोड़ा सा फेंकना पड़ता है। इधर आए पता चला हमारा सरसों का तेल खत्म हो गया है। नहीं नहीं टेंशन नहीं लेना चाहिए, हमारा घर में है, हम मंगा के रखा हूँ। तो हम बोले कहाँ है, हमारा खजाना इधर है। तो भैया चलो बैठे बैठे ही जाते हैं, थोड़ा मेंढक की तरह हमारा शरीर का एक्सरसाइज भी हो जाएगा। उसके बाद इधर से निकाले खींच के, तब तक बाबू को भी कुछ न कुछ जरूर चाहिए होता है। फिर उसको जो चाहिए था हम दे दिए। इधर से निकला सरसों तेल और साथ में निकल गया मैगी। हम बोले चलो भैया मैगी बना लेते हैं। बच्चे लोग बड़ा प्यार से खाता है, हमको भूखना ना पड़ता है, खा लो खा लो खा लो। फिर हम आए तो हम जो अपना बागबानी से तोड़ के लाए थे 2 प्याज का कली और धनिया और सब कुछ, उसको काट कूट के हम चलो बहुत टेस्टी सा बनाते हैं मैगी। और सबसे पहले जो मेरा हार्ड वर्क है, सरसों का तेल। हमको डर लगता है इसको उड़ेलने में, क्योंकि मेरा बोतल का मुंह भी इतना चौड़ा है कि कढ़ाई में डालिएगा तो ज़्यादा गिर जाता है, कम से तो हमसे काम ही नहीं चलता है। मेरे घर में सबसे ज़्यादा खपत जो होता है वो सरसों का तेल होता है। तो भैया उसको उड़ेल के हम उधर साइड में छोड़ दिए और हम चल लगे शुरू किए अपना मैगी बनाने। मैगी बना, बच्चे लोग खाने बैठ गए, हम सब खा लिए और बाबू भी खा लिया। और ये शगुन को हम लोग पिछले 1 घंटा से देखे जा रहे, क्योंकि इसका काम है चिड़िया की तरह चुग 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 करके खाना। और क्या, सोने चले गए। तो सुबह हो गया है, शगुन को स्कूल भेज दिए है, ठीक है। और यहाँ पे हम जल्दी बैठते नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं बचता है कि यहाँ पे फुर्सत में बैठे। हम इंतजार करें किसी दिन मेरी मम्मी आए तो हमको खाना पीना नाश्ता पानी दे, तो हम यहाँ पे बैठ के खाए अपना जो बनाए उसमें। इसके पापा रात में लेट से आए थे, लेट से आए तो खाया और सो गया। मैगी बनाए थे तो बोलने लगा मैगी तुम खाते नहीं हैं, मैदा का चीज़ है। ऐसे ये सब मोमोज में नहीं अप्लाई होता है, किसी किसी चीज़ में अप्लाई हो जाता है। हालांकि डिपेंड करता है कि पेट खाली है कि भरा है। तो मेरे ख्याल से पेट उसका भरा होगा, इसीलिए इतना मैगी खाया था, इतना रख दिया था। अभी गया है स्कूल, आएगा हिलेगा डुलेगा, क्योंकि 8:30 तो ऑलरेडी बज चुका है। आधा घंटा बचता है उसको नहाने का खाने का। देखते हैं क्या 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 कर पाता है। सुंदर सुंदर फूल खिला ना, आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। तो मन करता है ना 1-2 तोड़े और अपना इधर थोड़ा सा फूल मत्ती बनने का कोशिश करें। लेकिन हम एक तोड़ेंगे और मेरे को देखा देखी मेरा बेटा सब तोड़ देगा, क्योंकि मामा एक तोड़ेगी तो उसको लगेगा कि सब कुछ तोड़ना है। इसीलिए हम अपने आप को थोड़ा डिसिप्लिन में रखते हैं। क्या ही बोले, बच्चा के साथ बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। हालांकि ये सब में काम नहीं आता है कि जैसे मम्मा खा रही है तो चलो हम भी खा लेते हैं, मम्मा ये काम कर रहे तो हम भी कर लेते हैं। लेकिन जो फालतू काम है ना वो बच्चा बहुत फॉलो करता है। आज इसको बकरी जैसा लाना पड़ रहा है, मालूम है क्यों? क्योंकि कल भाग गया था और हमको इतना परेशान करवाया था ना, इतना ज्यादा। उसको आज बांध के जाएगा, कल ही उसको निर्देश दिए थे बांध दो कल। तो उसको दूध रोटी दे दिया है, दूध रोटी वो खा रहा है चपड़ चपड़ के। ये जो कचरा है उठाओ ना, वहाँ पे जमा कर दिए हैं, उठा फेंक दो उसको, 2 दिन से वहीं पे पड़ा है। ये बच्चे को जानते हैं शूज पहना दिए थे शगुन का, और उसका वाला खोल के फेंक दिया। कैसे नहीं लगाया रूम में झाड़ू? तुमसे तो अच्छा ही लगाते हैं, बड़ा गंदा रहता है और बोलता है साफ कर दिए, अब फेंक दिया। इसका शूज धो दिए हैं, अब देखिए पूरा सॉक्स का हालत खराब कर दिया है। तोड़ लो, हमें बटोर लो। और यहाँ पे भी देखो, इधर भी डब्बा डुब्बा है, खराब लगता है देखने में, पेपर ऊपर, इसको फेंक दो।
देखें इसका सफाई देखिए, वहाँ पे कागज का टुकड़ा है ही, अब फेंक भी दिया। इसे देखना पड़ता है तब जाके सब होगा। रूम में इसमें सरफ डाल दो भरपूर, और उलट चादरिया ना वहीं पे, वही रुको ना, और उसमें डाल दो। तब सारा पानी ना डाला, हाँ तो वहीं पे चादर सरफ डालो ज़्यादा सारा। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं छूटेगा, पूरा रिठा गया एकदम। पूरा डाल दो और एकदम पलट दो। बहुत गंदा हो गया है, ठीक है, हाथ से तो छूटता नहीं, वॉशिंग मशीन का तो हमारा औकाते नहीं है। तो गर्म पानी में क्या किए, सर्फ डाल दिए, भिगा दिए, अभी आधा घंटा वो उसका सारा गंदगी निचोड़ेगा और उसके बाद धोएंगे। हाँ देसी जुगाड़। और ये वाला जानते हैं हम कब आइडिया लगाए थे, बाबू के टाइम में। उसको जब तेल उल लगाते थे ना तो उसका कपड़ा बहुत ज़्यादा तेल से ना चपटा जाता था, जो साबुन के किसी चीज़ से नहीं छूटता था। तो फिर हमको कोई बताने वाला भी नहीं था, अकेले रहते थे, मम्मी लोग तो ये सब कर ही नहीं थी, तो वो भी आइडिया नहीं देती थी। नहीं, बड़ा ही यूट्यूब पे मैंने देखा, कोई यूट्यूब पे नहीं देखे अपने, ऐसे ही एक दिन हम सोचे कि ऐसे करते हैं, तो सस्पेन में गर्म पानी करते थे और उसका छोटे छोटे कपड़ा डुबा देते थे और फिर धो देते थे, तो सब सारा तेल निकल जाता था, सारा तेल। तो हाँ बस भाषणबाजी शुरू हो गया, प्रचार कर दिया। हाँ कुछ भी एक समय से उठोगे नहीं, वहां से चिचिया रहा है। चिचियाना समझते हैं, चिचियाना मतलब चिल्लाना, उसको हम लोग चिचियाना बोलते हैं। सगुन आ गई स्कूल से, खाना पीना खा करके लग गए हम लोग काम में। तो सबसे पहले हम लोग मटेरियल लाना शुरू कर दिए। बच्चा लोग हथियार ले आया, सबसे पहले कीसू ले आया, चिलोही जिससे हम लोग सब्जी काटते हैं। फिर सगन ले आई पेच का। रियल दोस्तों छठ पूजा का है, ठीक है। छठ पूजा से सोच लीजिए कितना दिन हो गया, कितना महीना हो गया। तो हमारे घर में कोई आदमी नहीं है, और आदमी नहीं है तो ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। आदमी है लेकिन देखे ना, मेरे पति का हाथ लड़कियों की तरह है, सॉफ्ट नाजुक नाजुक, मोच आ जाएगा, तो इसके लिए भी ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। अब इस सख्त नारियल को हम खोल पाएंगे कि नहीं, ये एक टेंशन वाली बात है। हालांकि सारा बच्चा हथियार ले आया है, हम खोल पाएंगे कि नहीं, वीडियो में बने रहिएगा। लेकिन हम इतना जानते हैं कि हम अच्छा आदमी का खोपड़ी खोल देते हैं, तब फिर ये का चीज है भैया, ये तो खोल ही लेंगे। चलिए खुल गया। अच्छा डर लग रहा है ना, लग रहा है ना आप लोग को, हमको भी लग रहा है कि कहीं मेरा एक आध हाथी भी ना लग जाए। अरे हट ना, लग जाएगा। कैसे हम देखे भी नहीं। आइडिया लग गया दोस्तों, मेरे हाथ वो खजाना लग गया है कि कैसे खोला जाएगा। बस समझ गए, इसको इधर से करना है। गलत तो खोल ही रहे थे, हमको किसी से कम कोई नहीं समझिएगा। अगर नारियल खोल लिए ना तो हम कल ही ठेला खोलेंगे। हट रे, नारियल भेजो, नारियल नारियल हटना, नारियल लीजिए, नारियल, नारियल का जूस पी लीजिए, नारियल का जूस। आ जाए नारियल लेने। लगे कि नारियल तो पापा छील देते तो नाना छीलने खोजे, लेकिन समय भाग गए कितना देर में। तुम ही तो जोर करेगा, तेरे से तो हो जाएगा। पीछे जा, वीडियो खराब होएगा। लाइक करेंगे, सब लाइक करने, दूर जाके बोलो, दूर जाके लाइक करेंगे, दूर जाओ, लाइक करेंगे, सब लाइक करेंगे, चैनल करेगा, ठीक है, ठीक है गलांटी, ठीक है। नमस्कार कर दो, हाथ जोड़ो, अंकल आंटी बोलो, प्रणाम अंकल आंटी, बोलो ना अम्मा, मम्मा आप जो बोले थे ना कि अच्छा का खोपड़ी खोल देते हैं, नारियल क्या चीज है, खोलिए नारियल को, खोलिए। दोस्तों नारियल को तोड़ना कोई आसान बात नहीं है, आज हमको पता चल गया, ज़्यादा फेंकना नहीं चाहिए, माफ़ कर दीजिएगा दोस्तों। ये नारियल नहीं खुला, बहुत तरह से खोलने का कोशिश किए, सब कुछ घुसाड़ उसेड़ के, लेकिन नहीं खुला। मतलब हम सोच रहे थे ठेला, ओ अब समझ में आया, क्योंकि हम अगर खोल लेते तो हमको ठेला खोलना पड़ता। भगवान हमको नारियल का शोरूम नहीं,
कुछ बड़ा करवाना चाहते हैं। इसीलिए दोस्तों चलिए लेंगे विदा। नहीं खुला, मेरे पति से भी नहीं होगा, हमको नहीं पता ये नारियल हम लोग खा भी पाएंगे कि नहीं। जा रहे, शाम हो गया, 1-1.5 घंटा लग गया इसमें, कुछ नहीं हुआ।